तो आपका एक बार फिर से आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक महामंदी। विश्व इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका एक छोटा सा टॉपिक है आर्थिक महामंदी, जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अमेरिका में आर्थिक मंदी किस राष्ट्रपति के शासनकाल में शुरू हुई? राष्ट्रपति हुअर, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या फिर अब्राहम लिंकन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है थियोडोर रूजवेल्ट। सॉरी, राष्ट्रपति हुअर के समय स्टार्ट हुई थी ये। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसका ध्यान रखना आप। राष्ट्रपति हुअर के समय शुरू हुई थी आर्थिक मंदी, महामंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसने 1829 की मंदी को व्यापार चक्र का परिणाम कहा था? मतलब ये जो मंदी आई थी उसको किसने है वो व्यापार चक्रों का परिणाम कहा था? लिप्सन, लेनिन, केटलेवी या मॉर्गन? तो इसका राइट आंसर होगा आपके लिप्सन। लिप्सन ने कहा था कि ये जो मंदी है ये व्यापार चक्रों का परिणाम है। मतलब उल्टे सुलटे व्यापार चक्र चल रहे हैं, किसी का स्वर्णमान ऊंचा है, किसी का नीचा है, कोई वित्त बाहर से दबा है, किसी के कर्ज ज़्यादा हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक मंदी का कारण नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट, श्रवण का विषम विभाजन या क्रय शक्ति का बढ़ना? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा डी, क्योंकि इससे क्रय शक्ति का ह्रास हुआ था। मतलब माल इतना हो गया था कि लोग खरीदने को तैयार नहीं थे। ये थी आर्थिक मंदी। इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई कि खपत नहीं कर पा रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध कहीं ना कहीं कारण था इसका। अमेरिकी शेयर मार्केट तो प्रमुख कारण हो गया था उस वक्त, और श्रवण का भी विषम विभाजन था। अमेरिका और फ्रांस के पास लगभग दुनिया का 60% सोना था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का संबंध किस राष्ट्र से है? अमेरिका से है, इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है या फिर फ्रांस से है? ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है इसका संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना, विश्व आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव किस राष्ट्र पर पड़ा था? रूस, जर्मनी, इटली, जापान? तो सबसे कम प्रभाव पड़ा था वो आपके पड़ा था रूस के ऊपर, क्योंकि रूस उस वक्त कटा हुआ था एक तरह से, पूरा सोवियत बना हुआ था। लेनिन ने जो नीतियाँ लागू की थी उस वक्त, तो वो अपने आप में कटा हुआ ही था। मतलब वो जो काम कर रहे थे उनकी जो नीतियाँ थी वो पूंजीवाद के खिलाफ थी, और आर्थिक मंदी है वो पूंजीवाद के कहीं ना कहीं उसमें योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट को हल करने की दिशा में सबसे पहला कदम किसने उठाया था? इंग्लैंड ने उठाया था, फ्रांस ने, अमेरिका ने या फिर भारत ने? तो सबसे पहले कदम उठाया था यहाँ पे फ्रांस ने। आंसर शायद नहीं है पर फ्रांस से इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जून 1933 में किस स्थान पर विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 64 राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो आपको इसमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और किस स्थान पर हुआ वो भी ध्यान रखना है। तो जेनेवा, हेग, लंदन या बेशल? तो ये सम्मेलन हुआ था आपके लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओवेन डी यंग की अध्यक्षता वाली समिति का संबंध है आर्थिक मंदी से, जर्मनी विभाजन से, ओटोमन साम्राज्य के एकीकरण से या फिर वियतनाम युद्ध से? तो यंग की जो अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसका संबंध है आर्थिक मंदी से। आर्थिक मंदी की वजह से जर्मनी भुगतान नहीं कर पा रहा था, तो उसके आकलन वगैरह के लिए भी ओवेन डी यंग की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट अपना, किस देश ने बेरोजगारों के लिए डोल नामक बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ किया था? मतलब एक तरह का बेरोजगारी भत्ता चलाया था जैसे अभी मिलता है ना, डोल नामक। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस? तो आपको पता है रूस पर तो बहुत कम प्रभाव पड़ा, तो ये तो क्यों करेगा बेचारा। तो ये किया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने डोल नामक बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सितंबर और अक्टूबर 1932 में राष्ट्रीय भूख यात्रा का संबंध किस राष्ट्र से है? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस? तो इसका संबंध है अपना सीधा इंग्लैंड से। उस वक्त मैकडोनाल्ड की सरकार थी और मंदी के कारण इनकी हालत खस्ता हो गई थी, तो राष्ट्रीय भूख यात्रा निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक 1930 में किसने लिखी थी? ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। लगभग अगर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडम स्मिथ, ओवन डी यंग, मेनार्ड किन्स या यूसुफ देवाली? तो ये पुस्तक है आपके किन्स की पुस्तक है। काफ़ी फेमस अर्थशास्त्री रहे थे अपने टाइम के, मतलब इन्होंने विश्व को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था को भी जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है कि न्यू डील से संबंधित कौन सा नहीं है? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू डील है क्या। न्यू डील है रूजवेल्ट ने अमेरिका के आर्थिक मंदी को बचाने के लिए जो एक नई नीति की घोषणा की थी, उसको कहते हैं न्यू डील। उसने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आपको न्यू डील दूंगा। उस घटना को भी एक हॉट लाइन कहते हैं उस, या हॉट तार कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसका कौन सा संबंध नहीं है? उसमें रिलीफ नहीं है, रिकवरी नहीं है, रिफॉर्म नहीं है या फिर रिफाइंड नहीं है। तो उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। इसकी जगह क्या है? इसकी जगह है आपके रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अमेरिका में विश्व आर्थिक मंदी से बचने के लिए कौन से उपाय किए थे? औद्योगिक क्षेत्र के लिए नीरा पारित किया था, इसकी भी फुल फॉर्म आती है। कृषि क्षेत्र के लिए कृषि समायोजन कानून पारित किया था। टेंसी नदी घाटी परियोजना और बेरोजगारों के लिए CCC योजना। तो इसने कौन सी आपको बताना इस ऑप्शन में देख के। तो सभी योजनाएं उस वक्त की थी। ध्यान रखना आपको बेरोजगारों के लिए ये टेंशन नदी घाटी, ये तो पूछा ही जाता है लगभग, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। कृषि समायोजन ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। नेक्स्ट अपना, ड्रामस्टर ऑन द नेशनल बैंक का संबंध किस राष्ट्र से है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? तो एक तो आंध्र बैंक है वो ऑस्ट्रेलिया का था, ये ड्रामस्टर ये है आपका जर्मनी से संबंधित है। तो उस वक्त 2-4 बैंक है वो दिवालिया हो गए थे। फेमस बैंक थे, जैसे वॉल स्ट्रीट वाला अपने आ गया अमेरिका से, ये ड्रामस्टर वाला जर्मनी से आ गया। ऐसे कुछ एक ऑस्ट्रेल नाम का है कुछ, वो भी आ से शुरू होता है, तो वो मैच कर लेना, वो भी हो गया था। और इंग्लैंड का कोई नेशनल बैंक था, वो भी उस वक्त दिवालिया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आर्थिक मंदी का संबंध है ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929, ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929, हूवर, रूजवेल्ट। तो आर्थिक मंदी का संबंध किस किस से अमेरिका के अंदर? तो ब्लैक थर्सडे भी को भी है, ब्लैक ट्यूसडे भी को भी है। राष्ट्रपति हूवर के टाइम शुरू हुआ था और रूजवेल्ट ने उसको कुछ हद तक पूरा मतलब अमेरिका को इससे निजात दिला दी थी। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि आर्थिक मंदी है वो इस तारीख से स्टार्ट हो गई थी, इसको ब्लैक थर्सडे कहते हैं। और इस तारीख को मतलब पूरी तरीके से आर्थिक मंदी की घोषणा हो गई थी। इस दिन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से गिर गया था। उस वक्त राष्ट्रपति थे हूवर, और उसके बाद रूजवेल्ट ने मतलब इसको आर्थिक मंदी से बचाने के लिए अपनी न्यू डील योजना लागू की थी। नेक्स्ट क्या है अपना, धन्यवाद भाई, इतना काफ़ी है। इससे आगे कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।